Now we about its normal modes of the longitudinal vibration of a rod. अब उसी तरह हम करेंगे. सपोज देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल मोड एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके हमारे पास ओमेगा है, फेज कांस्टेंट हमारे पास फाई है. एवरी पार्टिकल ऑफ द रोड एग्जीक्यूट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और फेज कांस्टेंट फाई के साथ. अब हम इक्वेशन ऑफ लिख लेंगे जाई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई. इसी तरह हम उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से, और डबल डेरिवेटिव लेंगे हम इसका एक्स के लिहाज से. वेव इक्वेशन हमारे पास है, वो इक्वेशन हम निकाल चुके हैं. कर्ली स्क्वायर ज़ाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ज़ाई ओवर कर्ली एक्स. इसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो फाइंड आउट किए हैं, ये दोनों वैल्यूज़ डाल देंगे. दोनों वैल्यूज़ डालने के बाद हमारे पास जो बचेगा डी स्क्वायर ए एक्स डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ए एक्स. के हम पहले ही बता चुके हैं ओमेगा ओवर वी है. अब सोल्यूशन इसका जो है वो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस सेक एक्स. अब ए एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है. अब हम ए एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे इसमें. ये हमारे पास ये वैल्यू है ए साइन के एक्स प्लस बी. ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी. उसके बाद अब अगला है हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि रोड क्लैम्प्ड एट वन एंड, जो रोड है वो एक एंड से क्लैम्प्ड है, बंद है. तो लेंथ ऑफ टोटल एल है, तो क्लैम्प्ड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, और एक्स दोनों फिक्स्ड हैं. एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो भी फिक्स है और एक्स इज इक्वल टू एल भी फिक्स्ड है हमारे पास. सॉरी, इसमें हमारे पास डिफरेंस है. इसमें एक्स अगर ज़ीरो है तो दूसरा जो एक्स इज इक्वल टू एल जो है वो फ्री है. यानी हमने जो क्लैम्प्ड की है वो एक सिरे से क्लैम्प्ड की हुई है. हमारे पास जो वायर है वो एक सिरे से क्लैम्प्ड है और दूसरा सिरा उसका फ्री है. यानी वो यहाँ पे नोड बनेगा तो यहाँ पे एंटी नोड बनना है हमेशा. और यहाँ पे अगर स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, हमने बांधा नहीं हुआ इसको. अब हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर एक्स ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यानी ज़ाई एक्स ज़ीरो टी जो है वो ज़ीरो है, नो पार्टिकल डिस्प्लेस, कोई पार्टिकल ही डिस्प्लेस नहीं हुआ. लेकिन जब एक्स इज इक्वल टू एल है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, लेकिन स्ट्रेस जो है यहाँ पे ज़ीरो है. स्ट्रेस जो है वो एक्स इज इक्वल टू एल पे हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, वाई कर्ली ज़ाई ओवर कर्ली एक्स, और दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. अब हम क्या करेंगे कि कर्ली ज़ाई ओवर कर्ली एक्स मालूम कर लेंगे. ज़ाई की इक्वेशन हमारे पास है ज़ाई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स की जब वैल्यू डाली तो ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एस इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक्स है. अब हम पहले बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. जब ये ज़ीरो हुआ तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ये सारी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया और ये बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ज़ीरो हो गया. अब ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इट मीन्स के बी ज़ीरो हो गया. अब हमारे पास बी ज़ीरो हो गया. अब हम दूसरी ए की वैल्यू मालूम करेंगे. ए की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम इसका एक्स के लिहाज से पार्शल डिफ्रेंसीशन ले लेंगे. जब पार्शल, क्योंकि ज़ाई कर्ली ज़ाई ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू एल जो है वो ज़ीरो है. जब हम पार्शल लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास, ये देखें, ये ज़ीरो आ गई और ये आ गया के ए कॉस के एल. ठीक है, एक्स की जगह एल जो लिख रहे हैं हम. अब इसमें हमारे पास ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती. इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमारे पास ज़ीरो हो गया, ए के कॉस के एल. अब इसमें भी आप देखें ना, जो हमारे पास ये आ गया, के की वैल्यू ओमेगा ओवर भी आ गई और कॉस के एल इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया. अब इसमें ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, डेफिनेटली ये चीज़ ज़ीरो है. यानी कॉस के एल इक्वल टू ज़ीरो है. के की वैल्यू हमने उसी तरह फिर डाल दी, ओमेगा ओवर वी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स के ये कब ज़ीरो होगा कॉस, जब ये हमारे पास ये चीज़ 90 होगी. तो ओमेगा एल ओवर वी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2 और 5 बाई 2. इसको हम लिख सकते हैं समेशन में, समअप में n माइनस हाफ पाई. इसको खोलेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये इस पर ये वैल्यूज़ आनी है. अगर n है तो यहाँ पे हम n लिख लेंगे. तो ओमेगा n की जो वैल्यू आई हमारे पास n हाफ पाई वी ओवर l हो गया. अब जो हमारे पास असल इक्वेशन थी, b तो ज़ीरो हो गया था, अब इक्वेशन हमारे पास ये रह गई.
अब हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। ओमेगा n इज इक्वल टू 2πfn है। अब n1 के लिए हमारे पास f1 जो है, जब हम सॉल्व करेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1/4 y/o, जब हमने डाल दी वैल्यू तो ये आपके पास आ गया। अब f2 जो है वो 3f1 निकलेगा, f3 जो है वो 5f1 बन जाएगा। Thus the rod fixed at one end and free at the other, एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड से खुली हुई है। अब n इज इक्वल टू 1 करके f1 हमारे पास ये आएगी। यानी अब ये आपने समझना है कि हमारे पास लैम्डा जो है वो 4l बना। लैम्डा जब 4l बना, ये देखें ना कंपैरिजन से, तो लैम्डा जो है वो 4l है। अब 4l का मतलब है कि आपके पास जो लेंथ में जो आपके पास ये वेव होती है ना, पूरी वेव, इसका ये वाला हिस्सा फोर्थ होता है, फोर्थ हिस्सा है, ठीक है। तो ये सिर्फ फोर्थ तक लेंथ आएगी। पहला जो है वो 4 आएगा, 1/4, तो ये 1/4 इतना हिस्सा ये बनेगा। ये एंड हमारा एंटी नोड पे आएगा, खुला रहेगा क्योंकि ये ओपन एंड है। सेकंड में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ये देखें, लैम्डा जो है वो लैम्डा हमारे पास लेंथ जो है वो इस तरह हम डिवाइड करेंगे 3/4 लैम्डा, यानी हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक, 1/4। अब ये आप देखें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 3, आपके पास 3/4 लैम्डा है। अब उससे नेक्स्ट में आपके पास जो लैम्डा है वो है 5/4, यानी 5 आपके पास लैम्डा आने हैं, ठीक। यानी एक आपके पास ये हो गया, 2 3 4 और ये 5 आपके पास फोर्थ हिस्से आएंगे लैम्डा के।